आज का टॉपिक है क्लास 12 का सबसे पहला कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन, सबसे पहला डेफिनेशन है, व्हेन टू स्टेशनरी चार्जेस रिपल और अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स व्हिच is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब है कि दो अगर चार्जेस रखते हैं Q1 Q2 तो उसके बीच का लगने वाला फोर्स Q1 Q2 यानी चार्जेस जो होते हैं, चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही ज़्यादा फोर्स बढ़ाएगा। अगर जितनी दूर रखा जाएगा तो उतना ही उसका फोर्स कम होगा। इसका मतलब कि जितने चार्जेस ज़्यादा होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो उसे रिपेल करेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो उसे अट्रैक्ट करेंगे। तो जितना ज़्यादा चार्जेस होगा उतना ही अट्रैक्शन होगा, जितना डिस्टेंस होगा उतना ही रिपल्शन, उतना ही अट्रैक्शन कम होगा या रिपल्शन कम होगा। क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा और जितना चार्जेस होगा उतना ही फोर्स बढ़ेगा। तो इसीलिए व्हेन टू स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस मतलब रुके हुए चार्जेस रिपल्स और अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल तब करेंगे जब उसका फोर्स उसके दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जिसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 यानी चार्जेस अपॉन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है जिसे हम लोग कहेंगे के की वैल्यू के, जिसे हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये लिखा है के की वैल्यू ये है एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जैसे मीडियम के हिसाब से चेंज होता है, वाटर में कुछ और, एयर में कुछ और। ये एयर और इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे कि ये डायरेक्शन शो करता है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि Q1 Q2 चार्जेस हैं, चाहे Q1 की वजह से Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स होगा Q, उसे हम लोग लिखेंगे Q1 विद रेस्पेक्ट टू 2, इसलिए क्योंकि Q1 पे लग रहा है Q2 की वजह से 1 रेस्पेक्ट टू 2। अगर इस पर Q2 पर फोर्स चेक करेंगे तो Q2 पे फोर्स लगेगा Q2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के रिस्पेक्ट में इसको लग रहा है, इसलिए 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और इसका लिखेंगे हम लोग फोर्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जो कांस्टेंट वैल्यू है Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। और वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम लोग उसका वेक्टर ये डायरेक्शन शो करेगा। डायरेक्शन जो अगर हम लोग 2 पे विद रिस्पेक्ट टू 1 लगाए तो 2 पे विद रिस्पेक्ट टू 1 इसकी डायरेक्शन ये जाएगी, जो होगी 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैप। हम लोग ने ये पढ़ा है कि रेडियस वेक्टर को लिखते हैं उसका मॉड और उसकी डायरेक्शन से डिनोट करा जाता है, तो तभी इसका कैप यानी डायरेक्शन की वैल्यू हो जाएगी इसका रेडियस वेक्टर अपन मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है उसका मतलब कि कितने अमाउंट की लेंथ है, कितने अमाउंट की रेडियस है, कितना डिस्टेंस है। डायरेक्शन ये बता देगा और उसको डायरेक्शन वेक्टर ये है, वेक्टर क्वांटिटी रेडियस वेक्टर, और ये उसका मॉड है। इसीलिए फोर्स तो इस पे Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 पे लगने वाला फोर्स Q1 की वजह से अगर ये है तो Q1 पे लगने वाला अगर ये है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए इनके बीच में आएगा माइनस साइन, क्योंकि Q2 Q1 की वजह से इधर फोर्स लगाएगा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसीलिए इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन ये है, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन ये है। सो दोनों के बीच में माइनस का डायरेक्शन, क्योंकि अगर इसके वेक्टर आर वेक्टर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 की डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन इस पट्टी है R1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q2 अपन आर स्क्वायर। और कैप को हटा के कैप की जगह ये इक्वेशन रख सकते हैं R2 विद रिस्पेक्ट टू 1/mod R।
जैसे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका वेक्टर जो डिनोट करेगा किस डायरेक्शन में है, और ये मॉड यानी ये इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा।